everyone, welcome to a new lecture. So आज हम CMA फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट स्टडी नोट नंबर 9 बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट करना करेंगे। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम में आने के काफी चांसेस रहते हैं। प्योरली थ्योरेटिकल है और बहुत ही सिंपल है। मतलब कोई अगर मैं टेक्निकली लैंग्वेज बोलूँ, किसी में कोई टेक्निकली लैंग्वेज होती है, बहुत सिंपल है, मतलब बिल्कुल भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। सो स्टडी नोट नंबर 9 बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है। इससे पहले के जो भी लेक्चर मैंने डाले हैं, एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो पहली बार आ रखे हैं चैनल पे, वो एक बार देख लीजिएगा। मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करेंगे अपना पेपर नंबर 19 जो है और 20 जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो सके हम इसको फिनिश कर दीजिए। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ेंगे। काफी सारी ऑडिट होती है दोस्तों, जैसे कि इंटरनल ऑडिट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया। दोस्तों अलग अलग तरह की ऑडिट होती है, बट हमें पढ़ना है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है वो ऑडिट जिसको लीगली ये बोल दिया कि कंपलसरली है आपको, यानी किसी लॉ ने बोल दिया कि आपको ये ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया। कॉस्ट ऑडिट का मतलब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट जो है वो करवाना पड़ेगा अपनी एंटिटी का, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का। यदि आप एक जो रेलिवेंट है टर्नओवर की जो लिमिट है वो अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो यानी कानून का डंडा यहाँ पर है। यानी कहने का मतलब ये कि कानून ने आपको फोर्स कर रखा है यहाँ पर। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट दोस्तों क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट वॉलंटरी ऑडिट होता है। यानी अगर कोई भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी का तो सवाल ही नहीं होता, तो छोटी कंपनी जो है मैनेजमेंट ऑडिट बहुत कम करवाती है। जो बड़ी कंपनियां होती है जिनको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, अपने कस्टमर को रिटेन करके रखना है, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखना है, तो वो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मैनेजमेंट ऑडिट करवाती है। सिंपल और सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट ऑडिट की, तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब है दोस्तों कि अगर कंपनी को लगता है कि किसी उस कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिवीजन हैं, अगर यदि कोई एक डिपार्टमेंट या डिवीजन सही से काम नहीं कर रहा है, एफिशिएंटली रिजल्ट और आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है, उस केस में दोस्तों, उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी होती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीजन का ऑडिट करवा सकती है। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। यानी कंपलसरली नहीं है ये ऑडिट, की सरकार द्वारा बोला नहीं गया है। कंपनी अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करवाने के चक्कर में, अपने गोल को अचीव करने के चक्कर में, लगता है उसको कोई एक डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसका मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। उस डिपार्टमेंट में भाई क्या रीजन है कि भाई वो अपनी आउटपुट को अचीव नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है कि उसमें फेलियर हो रहे हैं, तो पता लगेगा। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, शॉर्ट एनालिसिस करेगा, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है उसके लिए थ्रेट क्या है। तो ये सभी किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट दोस्तों किसी पूरे कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी करवाया जा सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी का या किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन का भी करवाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट एक बार हम देखते हैं कि कहाँ का मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है। एक बार ये देखते हैं हम कहाँ का एप्लीकेबल है। इससे थोड़ा बहुत आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखते हैं हम, ये एक बार पढ़ते हैं हम। Coverage of management audit. Unlike statutory audit, management audit does not have any specific area of conducting audit. Okay, statutory audit का जो हमने cost audit है वो costing से related है। statutory audit मान लीजिए financials हो गया, उससे related है। लेकिन management audit में कोई specific area cover नहीं होता। किसी एक particular department का या पूरी company का भी हम management audit करवा सकते हैं। It cover the entire area of management operation including organization, personnel, admin, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर एरियाज, ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होते हैं। द ऑडिट इज एक्सपेक्टेड टू कवर एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी डिसाइड कर सकता है कि किस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है, किस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट ऑडिट नहीं करवाना है। मैनेजमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज कंपनी में लगे हुए हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो पैसा यानी कैपिटल यानी मनी हो, इन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। आपको देखना है कि मनी आप वेस्टेज ना करो। जो भी आप सामान खरीद रहे हो इस तरीके से खरीदो उससे कंपनी को फायदा होगा, ऐसे नहीं कि कंपनी का पैसा डूब जाए। मटेरियल की वेस्टेज कम होनी चाहिए। मशीन को सही से इस्तेमाल करो कि पता ना चले कि जो मशीन 10 साल चलनी थी आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि 2 साल के अंदर ही वो मशीन आपको नहीं खरीदने की नौबत आ गई है। मैन यानी अपने एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रखना। और मेथड का मतलब जो पॉलिसीज हैं ऐसी पॉलिसीज को लेकर आना, उन पॉलिसीज को जिससे कंपनी का फायदा हो। टू हाईलाइट एफिशिएंसी इन ऑब्जेक्टिव्स,
कि जो हाईलाइट करना कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी प्लानिंग है। टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ ऑपरेशन। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पॉलिसीज में, जो आप पॉलिसीज अभी आप फॉलो कर रहे हो या इंप्लीमेंट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए तो आपको उनको बिल्कुल चेंजेस करने चाहिए। To highlight weak link in organizational structure and in internal control system and suggest necessary improvement। अगर जो भी मैंने कहा था ना कि जो वीक सेक्शंस होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऊपर पूरा फोकस होगा ताकि उनको सही सही से रिवाइव किया जा सके। अगर वो वीक सेक्शन अगर सही से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक अपने गोल को अचीव कर लेगा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करेगा। और जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी जो भी जो अलग अलग डिवीजन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन रखेगा ताकि काम जो है वो आसानी से हो सके। और लगता है कि कुछ नेसेसरी एक्शन या उसको सजेशन देना चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, तो भी मैनेजमेंट जो ऑडिट की टीम है वो दे सकती है। टू हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ इंडिकेटर एंड हेल्प प्रिवेंट सिकनेस और हेल्प क्योर इन केस ऑफ सिकनेस एंड। कहने का मतलब ये है कि जो भी सिक एंटिटीज हैं, जो भी सिक डिवीजन है, उनके ऊपर उनको रिवाइव किया जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा ताकि उनको सही से रिवाइव कर सके और वो सिक से एक अच्छी यूनिट बन सके। To anticipate problem and suggest remedies to solve them in time। ओके, क्या प्रॉब्लम्स है उनको पता लगाना और उन प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए उसके ऊपर काम करना। अब मैनेजमेंट ऑडिट की नीड क्या है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, इट हेल्प मैनेजमेंट इन फॉर्मिंग बेसिक पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सबसे पहले हम जो है प्लानिंग है वो बनाएंगे, पॉलिसीज प्लानिंग बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। In pursuance of the objectives of the organization, management audit help in preparing a viable achievable plan। ओके, उसके बाद हम प्लानिंग बनाएंगे भाई कि हमें जो गोल अचीव करने हैं, उन गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या पॉलिसीज हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो इस चीज के लिए हमें प्लानिंग बनाना पड़ेगा ढंग से। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब हमने दूसरे स्टेप में अगर प्लानिंग बना ली है तो अब उन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यानी प्लानिंग बनाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरी उसको इंप्लीमेंट करवाना है प्रैक्टिकली। ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, तो किस तरीके से आप सही से उसको इंप्लीमेंट करवाओगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चैलेंजेस है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प इन डिजाइनिंग एंड रिव्यूइंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन मोटिवेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन। कहने का मतलब ये कि आप को सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड रखने पड़ेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बहुत सरल हो, कोई भी जो उसको यूज करता है आराम से उसको समझ सके, और कोई नया बंदा भी आए तो थोड़े दिनों तक उसको समझाओ और उस सॉफ्टवेयर को आराम से समझ जाए। ऐसे सॉफ्टवेयर को रखो जो समझने में आसानी हो, आराम से समझ जाए और समय रहते रहते वो अपडेट होते रहे। आपने देखा होगा कि Xiaomi, अगर मोबाइल की बात करूं, हर 3 महीने, हर 2 महीने, हर 2.5 महीने, हर 5 महीने के अंतराल पर एक नया फोन जो है वो लॉन्च कर देता है Xiaomi। तो कहने का मतलब ये आपको ऐसा सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा जो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव का जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में उसका आपको गेन दिलवा सके, और जो भी अपडेशन आ रही है टाइम टू टाइम उसको अपने मतलब अपडेट कर सके चीजों को। अब ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक डिवीजन का आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट। ठीक है, यानी उस कंपनी की या डिवीजन का क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, उन वीकनेस पे काम करना पड़ेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्या क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और क्या क्या आने वाले समय में उसके लिए चुनौतियां हैं। इन सब का एनालाइज करना है, जो वीकनेसेस पर काम करना, उसकी वीकनेसेस को दूर करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा हम उसको गोल कर सकें। इन्होंने कहा कि इन अ डेवलपिंग कंट्री, 7 पॉइंट, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, मैनेजमेंट ऑडिट थ्रू सीएजी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज हेल्प्ड द गवर्नमेंट इन आइडेंटिफाइंग इम्प्रॉपर वेस्टफुल यूज ऑफ फंड, चेकिंग एक्स्ट्रा विजन। सिंपल सा कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो भी जो गवर्नमेंट की एंटिटीज होगी उनका भी हम मैनेजमेंट ऑडिट करवाएंगे थ्रू सीएजी करवा सकते हैं, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया या पार्लियामेंट्री कमेटी, ये देखने के लिए कि ऐसी एंटिटीज कितना फंड का वेस्ट कर रही है, कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है जिसको रोका जा सकता है, और किस तरीके से फिजिकल रिसोर्सेज का क्या कर रही है वो इनएफेक्टिव यूज कर रही है, ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके। तभी सरकार के पैसों का सही से इस्तेमाल होगा और वो प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी बनेगी। उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन हैव फाउंड मैनेजमेंट ऑडिट
यूजफुल इन मॉनिटरिंग सिक इंडस्ट्रियल यूनिट एंड टू हेल्प द यूनिट इन द रिहेबिलिटेशन। कहने का मतलब ये जो भी बैंक की जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उनको अपने हर एक डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कौन सा उनकी जो ब्रांच है, कौन सा उनकी ब्रांच जो है भी वीक काम कर रही है, कहाँ पर लॉस जनरेट हो रहे हैं, उन लॉसेस का मतलब उनके कि रीजन क्या है कि हम कंपनी जो सही से काम नहीं कर पा रही, उन रीजन का पता लगाना और उन पर काम करना ताकि उनकी जो सिक यूनिट्स है या जो यूनिट जो है जो ब्रांच जो है वो लॉस जनरेट कर रही है आने वाले समय में वो प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दे। अब इन्होंने एग्जांपल लिया रेलवे ऑफ इंडिया ने मतलब इस तरीके से क्या नाम है उसका मैनेजमेंट ऑडिट करा, उन्होंने अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल किया, कॉस्ट को रिड्यूस करा, रेवेन्यू को जनरेट किया, ऑप्टिमम यूटिलाइज किया रिसोर्सेज का, उस वजह से रेलवे जो है प्रॉफिट में जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। इट 10th पॉइंट है, it can help in analyzing social cost benefit analysis for public project like dam, powerhouse, national highways। इन्होंने कहा है कि भाई जो है अगर आपको सोसाइटी को बेनिफिट देना है तो जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनते हैं उनका आप सही से करो। अगर आप उन प्रोजेक्ट को सही से अगर इंप्लीमेंट करवाओगे, सही से बनाओगे तो ऑटोमेटिकली समाज का भला होगा, समाज के लोगों का बेनिफिट होगा। It is essential wherever unit is planned to be taken over or amalgamation or merger with other unit is प्रपोज, यानी जब कोई मर्जर होता है तभी मैनेजमेंट ऑडिट करवाया जाता है। तो यानी जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं उससे मुझे आने वाले समय में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो उस यूनिट का सारा एनालाइज किया जाता है। ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, द कंटिन्यूइंग सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड sickness in industry will sooner or later make certified management audit compulsory just as financial audit has become statutory। कहने वाला है जिस तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी है उसी तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट भी कंपलसरी हो जाएगा। ये कहना अभी दोस्तों क्या है कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कॉम्पिटेटिव मार्केट में आपको हर एक बिजनेस को आगे बढ़ना है, उसको देखते हुए प्रोफेशनल जिस तरीके से सीएस सीएस सीए में क्वालिफाइड नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी हो गया आने वाले समय में ये देख सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल मैनेजमेंट ऑडिट भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। पहला है द सुटेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी एंड प्रेजेंट कंप्लायंस और अदरवाइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। ओके, कहने का मतलब है हर एक एंटिटी का मकसद होता है कि जो उसने प्लानिंग करी है, जो उसने गोल सेट करे, उनको जो ऑब्जेक्टिव्स उसने सेट करे हैं उनको पूरा करना, उसके लिए उसको मैनेजमेंट ऑडिट की क्या है फॉलो करना पड़ेगा। जो कंपनी मैनेजमेंट ऑडिट को सही से फॉलो करेगी बहुत काफी हद तक चांसेस रहेंगे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। The current image of organization among customer, general public within its own particular industrial or commercial field। ओके, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑडिट का सही से इस्तेमाल करेगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी, अपने जो कस्टमर है उसके सारे क्वेश्चन का जवाब देगी, उस वजह से जो उसके प्रेजेंट कस्टमर है वो उसी कंपनी के साथ बने रहेंगे और वो प्रेजेंट कस्टमर नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेंगे। एफिशिएंट, थर्ड पॉइंट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कैपिटल हो, इन सभी का आपको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मैनेजमेंट ऑडिट सफल होगा, आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, कंपनी आगे बढ़ेगी और कंपटीशन की मार्केट में बिल्कुल अव्वल रहेगी। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कैपिटल वेदर पुअर, एडिक्वेट और एवरेज, अबव एवरेज। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो रिटर्न ऑफ जो कैपिटल है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल, वो बढ़ रही है, कम हो रही है, पिछले सालों से ज्यादा हो रही है। ये इसलिए मैटर करता है कि ये हर एक इन्वेस्टर देखना चाहता है उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है। ज्यादा होगी तो उसके लिए खुशी की बात है, एवरेज होगी तो कंपनी पर दबाव बनाएगा और अगर पुअर होगी तो कोई भी नया इन्वेस्टर आने से डरेगा उस कंपनी में। रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस विद इट्स ऑन शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक इन जनरल। कहने का मतलब ये बिल्कुल जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर है मार्केट के, उनको भाई रिटर्न से मतलब होना चाहिए, कंपनी बढ़िया रिटर्न देगी, उनको कोई टेंशन नहीं है। द एम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एट इट्स वेरियस लेवल सच एज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। कहने का मतलब ये ऑपरेशनल लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, अलग अलग लेवल होते हैं। तो अलग अलग जो अगर लेवल है तो ध्यान रखना कि हर एक का जो है ना मैनेजमेंट ऑडिट में अलग अलग रोल प्ले करता है। सभी को अपने अपना काम पूरा करना चाहिए, अगर ऐसा कोई करता है तो मैनेजमेंट ऑडिट सफल होगा और कंपनी जो है सक्सेसफुल होगी। फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड कंट्रोल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन अदर
फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बिल्कुल मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत प्रोडक्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है, सेल पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों यूजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, पढ़ लेते हैं हम ये लोग, ये पॉइंट 11 पॉइंट है, पूरा पढ़ लेते हैं हम। Management audit is useful in accounting, economic and data required by management in constructing basic policy framework. Okay, पास का डेटा के बेस पर मैनेजमेंट ऑडिट की हेल्प से हम नई पॉलिसीज बना सकते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट असिस्ट इन एस्टेब्लाइजिंग, रिव्यूइंग एंड इम्प्रूविंग द प्लानिंग सिस्टम। प्लानिंग सिस्टम को हम रिव्यू कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट की हेल्प से। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑडिट मेक्स सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू सिस्टम ऑफ गोल सेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑडिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटिंग और प्लानिंग को बनाने में। फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट ऑडिट एंश्योर दैट द मैनेजमेंट इज गेटिंग द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन फॉर करेक्ट डिसीजन। मैनेजमेंट ऑडिट ये इंश्योर करती है कि मैनेजमेंट को जो भी डेटा रिक्वायर्ड है पॉलिसी को बनाने के लिए, मैनेजमेंट ऑडिट उसको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करे। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट ऑडिट एंश्योर दैट मैनेजमेंट प्रॉपर्ली यूजेस द इंफॉर्मेशन दैट इट इज गेटिंग। मैनेजमेंट ऑडिट डेटा देने के अलावा ये बात भी ध्यान रखता है कि जो डेटा उसने दिया है, क्या कंपनी केवल डेटा को अपने पास जानबूझकर रख रही है या उसका इस्तेमाल कर रही है, ताकि यानी उस डेटा का इस्तेमाल भी होना चाहिए कंपनी की पॉलिसी को, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। सिक्स पॉइंट, मैनेजमेंट ऑडिट एड्स इन द डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अथॉरिटी स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प करती है एडिक्वेट और जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है वो बनाने में भी हेल्प करती है। अगर हमारा एडिक्वेट अथॉरिटी स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कंपनी का जो गोल है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से आसानी से रिसीव हो जाएगा। इट सेवन पॉइंट है, इट हेल्प इन इंप्रूवमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एक्सपीडिएट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी फॉलो कर रही है वो टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए और आसानी से होना चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन सभी के पास अवेलेबल होनी चाहिए। सभी के पास मतलब जिस को भी वो इंफॉर्मेशन चाहिए वो टाइम पर उसको मिल जाए। 8 point, it substantially contribute for improvement of entire communication system। मैनेजमेंट ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक डिवीजन के बीच में, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, एडमिन हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सभी के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। एचआर को जो एचआर को जो डिटेल चाहिए अदर टीम से, तो वो टीम जो है टाइम पर उस डिटेल को प्रोवाइड कर दे। फाइनेंस को एचआर या एडमिन से जो डिटेल चाहिए वो एडमिन, और जो फाइनेंस है वो एडमिन, और एचआर की टीम है वो फाइनेंस को वो डिटेल सबमिट कर दे। तो ये होता है कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन के बीच में अच्छे से होना चाहिए, तभी जो कंपनी जो है वो अपने गोल को अचीव करेगी। पॉइंट नंबर 9, इट हेल्प मैनेजमेंट इन पिन पॉइंटिंग की फंक्शन और ऑपरेशन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। ध्यान रखना कि किस तरीके से एंटिटी की कॉस्ट कम करे और एंटिटी का प्रॉफिट ज्यादा करे। मैनेजमेंट ऑडिट का फोकस भी इन पर होता है। पॉइंट नंबर 10, इट हेल्प मैनेजमेंट इन एस्टेब्लाइजिंग बेटर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग रिजल्ट। ओके, किस तरीके से हम रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके लिए भी नए नए मेथड, पॉलिसीज और फ्रेमवर्क जो है वो कौन देता है, मैनेजमेंट ऑडिट और उसकी टीम देती है। 11th और लास्ट पॉइंट, इट हेल्प मैनेजमेंट टू अवॉइड वेस्टफुल अननेसेसरी एक्स्ट्रावेजेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये बात स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट यूजेस और इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो ये है कि जो वेस्टफुल रिसोर्सेज है, यानी वेस्ट को कम से कम रोका जाए, अननेसेसरी का जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोका जा सके, जो एक्स्ट्रा विजन हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं उसको हम रोका जा सके, मटेरियल की वेस्टेज कम हो सके, कैपिटल का अच्छे से इस्तेमाल हो सके, जो हमारा लेबर है, जो मशीन है उसको सही से इस्तेमाल कर सके। मैनेजमेंट ऑडिट के फंक्शन क्या है? सबसे पहले प्लानिंग करना। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग करना, यानी आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए या मैनेजमेंट ऑडिट को सक्सेसफुल करवाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या मेथड फॉलो करने पड़ेंगे, कितने नंबर के बंदों की टीम होगी, किस टीम मेंबर को क्या काम सौंपा जाएगा, ये सारा का सारा शामिल होता है प्लानिंग के अंतर्गत। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, यानी काम को बांटा जाता है। स्टाफिंग का मतलब लोगों की हायरिंग की जाती है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब लोगों को समझाया जाता है कि भाई आपस में आपको एक दूसरे के साथ जो है व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। एचआर की टीम हो, बाकी एचआर की टीम को जो है एचआर की टीम हो, एडमिन की टीम हो, आईटी की टीम हो, फाइनेंस की टीम हो या सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम हो, उनका आपस में क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का मतलब अगर जिस डिपार्टमेंट को जो डिटेल, जो इंफॉर्मेशन चाहिए दूसरा डिपार्टमेंट उसको टाइम पर प्रोवाइड कर दे, उसकी हेल्प करे,
ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है जो मैनेजमेंट ऑडिट को पूरा करवाने और कंपनी को बेनिफिट दिलवाने में इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा टाइम टू टाइम आपको इनोवेशन, अगर आपको लगता है कि आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा अपने आप को टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आते हैं आपको अप टू डेट अपने आप को टेक्नोलॉजी में रखना पड़ेगा। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में डिफरेंस क्या है। 11 पॉइंट है, कोई 5 या 6 पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप, एक बार हम देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन, अप्रेजिंग मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट के अंदर के बंदे इसको काम कर सकते हैं। इसका इंटरनल ऑडिट का जो मकसद होता है असिस्टिंग मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। और जो फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अदर ऑडिट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अंदर स्पेसिफिक एक्ट होते हैं, यानी कंपल्सरली होते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें तो ये वॉलंटरी होता है, ये स्टैट्यूटरी होता है, और ये स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी दोनों होता है। एरिया कंप्लीट मैनेजमेंट और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और ये मेनली पोस्ट और प्रोसीजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन, क्वालिटी देखी जाती है, मैनेजमेंट पॉलिसीज देखी जाती है, और यहाँ पर क्वालिटी और प्रोसीजर, ऑपरेशन डेटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पीरियड जो है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें केवल पास्ट और प्रेजेंट, और इसमें मेनली पास्ट। कोई भी 5 पॉइंट देख लीजिएगा या 6 पॉइंट। प्रोसीजर ये फ्लेक्सिबल होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल डिफाइंड, और ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। रिपोर्टिंग लेवल हायर, ऑपरेशनल और डेजिग्नेटेड। टाइम स्पेन फ्यूचरिस्टिक, करंट एंड इमीडिएट और करंट एंड इमीडिएट पास्ट। पेरियोडिसिटी रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, और ये एनुअल बेसिस पर। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब जो फाइनेंशियल ऑडिट कंपल्सरी बोला गया है अंडर स्टैट्यूटरी, वो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट मतलब जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करने का, जो स्पेसिफिक टर्नओवर की लिमिट क्रॉस कर देता है। इंटरनल ऑडिट, अगर आपको लगता है कि भाई इंटरनली आपको जो है जो मेन ऑडिटर से आपको स्टैचुटरी ऑडिट करवाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको इंटरनली ही ऑडिट कर लेना चाहिए, तो वो इंटरनली जो जो प्रॉब्लम होती है वो मैनेजमेंट को बता देती है। ऑपरेशनल ऑडिट, अगर आपको लगता है कि भाई किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का या डिवीजन का आपको जो है ऑडिट करना चाहिए, तो उसमें ऑपरेशनल ऑडिट आ जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब पूरा डिपार्टमेंट कवर हो जाता है, बट ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसको किस डिपार्टमेंट या किस डिवीजन का ऑडिट करवाना है फिलहाल के लिए। उसके बाद है भाई हमें मैनेजमेंट ऑडिट करवाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, ये हम एक बार देख लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं, पहला स्टेप है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। क्या क्या स्टेप्स हैं मैनेजमेंट ऑडिट में। सबसे पहला है, पहला पॉइंट, सिलेक्ट एन एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑडिट किसका करना है उस डिपार्टमेंट का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको लगता है कि अभी वीक पॉइंट है उसमें। अभी एस्टैब्लिश व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड और टारगेट ऑफ द ऑपरेशन, आपको अपना ऑब्जेक्टिव टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा थर्ड पॉइंट में कि क्या आपने उस टारगेट को जो डिफाइन किया गया था उसको आपने एक्चुअली उसको प्राप्त करा है या नहीं करा। अगर मान लीजिए आपको नहीं करा तो उसका रीजन क्या था। इज द टारगेट टू डिफिकल्ट, जो आपने टारगेट डिसाइड किया था वो क्या डिफिकल्ट था। इज फेलियर टू अचीव द टारगेट कॉस्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं करा तो क्या इसका भुगतान ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। establish what is done to ensure the achievement of the norms target and standards, what steps are taken for planning, आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या प्लानिंग करा, क्या एग्जीक्यूशन किया, और आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया या नहीं किया। कैरी आउट अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिव एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट फॉर ऑडिट फाइंडिंग्स। ठीक है ना, आपको भाई एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी कि फेलियर के क्या कारण थे। रिपोर्ट द फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट एंड मेक रिकमेंडेशन, यानी आपको एक ऑडिट की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी और अपने पॉइंट्स जनरेट करने पड़ेंगे कि आपने उसके लिए क्या काम करवाया था, क्या आपको लगता है क्या सुधार होने चाहिए। दूसरा टेक्निक्स और प्रोसीजर है मैनेजमेंट ऑडिटिंग प्रोसीजर। पहले में हम एक सर्वे करवाएंगे, मेक अ प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ द एक्टिविटी अंडर ऑडिट टू ऑब्टेन नेसेसरी बैकग्राउंड एंड अदर वर्किंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज इन कंडक्टिंग द ऑडिट। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करवाना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन और डिटेल कलेक्ट करनी पड़ेगी एक मैनेजमेंट ऑडिट को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने में। क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डिटेल, क्या क्या पॉलिसीज जो है जरूरत होगी। Study the basic charter or assignment of responsibility of the activity under audit to ascertain the authorized purpose and a related authority of the activity and any applicable restriction or limitation। आपको एक जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपकी जो मैनेजमेंट ऑडिट की जो टीम है किस बंदे को क्या क्या काम जो है बांटा जाएगा या सौंपा जाएगा। थर्ड पॉइंट, रिव्यू पर्टिनेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल by studying the policies established to govern the activities under audit, testing the effectiveness of specific operation and admin procedure
and practices followed and fully exploring all significant weakness encountered. Okay, आपको भाई एनालाइज करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में वीकनेस है जहां आपको आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है. रिपोर्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग और एक्टिंग दैम टुगेदर विद द रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी क्या क्या इंप्रूवमेंट जो एरियाज हैं किस किस तरीके से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ कहाँ अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. पहला है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक टेक्निक, उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस आ जाएगा, बजटरी कंट्रोल आ जाएगा और जो भी जो है असेट है उनको एलोकेट करना आ जाएगा. डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया, प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, क्वालिटी एनालिसिस ऑफ कंपनी ट्रांजेक्शन हो गया. उसके बाद हम साइंटिफिक टेक्निक करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा उसके बेस पर हम साइंटिफिकली टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे. लेकिन कंप्यूटर मॉडल्स हो गया, कंप्यूटर बेस्ड चीजें, नेटवर्क एनालिसिस, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, सॉल्विंग बाय ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एंड एरर मेथड, जो भी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है पास डेटा उसके बेसिस पर, ट्रायल एंड एरर के बेस पर. स्टैटिकल टेक्निकली यानी जो हमारे पास पास डेटा अवेलेबल है उसके बेस पर हम एक्टिविटी सैंपलिंग हो गया, मोंटी कार्लो सिमुलेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हो गया, इंटरफर्म कंपैरिजन हो गया. पर्सनल टेक्निक्स में एटीट्यूड सर्वे, मैन मशीन रिलेशनशिप, ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, क्या जो काम कर रहा है बंदा वो प्रोडक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डिवीजन वो इंडिविजुअल व्यक्ति और उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा. जर्नल टेक्निक्स में एनालाइजिंग द प्रॉब्लम टू एस्टेब्लिश द बेसिक डिफिकल्टीज एंड फैक्टर इन्वॉल्व. ओके, कि क्या हमें बेसिक जो है डिफिकल्टीज फेस की जा रही है. एस्टेब्लाइजिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ओके, ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने पड़ेंगे हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक डिवीजन के, और ये देखना पड़ेगा कि कहां तक आप लोग उनको अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो. इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कॉर्पोरेट प्लानिंग, इंफॉर्मेशन प्लानिंग, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप एग्जाम में दो दो तीन तीन पॉइंट भी लिख दोगे तो सफिशिएंट होगा, ऐसा नहीं कि हर एक चीज लिखना जरूरी है पॉइंट ये. उसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस. कोई भी डाउट है तो दोस्तों पूछ लीजिएगा, अगर आपको कोई लगता है ना कि डाउट है तो पूछ लीजिएगा. ज्यादा इसमें ऐसा कॉन्सेप्चुअली इतना है नहीं, टेक्निकली कोई ये चैप्टर है टेक्निकली इतना ज्यादा इसमें टेक्निकली ऐसी कोई दिक्कत है नहीं. फोर्थ पॉइंट देखेंगे मैनेजमेंट ऑडिट. अनलाइक फाइनेंशियल ऑडिट और अदर ऑडिट, देयर कैन बी नो फिक्स आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय अ management auditor. A management auditor has to rely more on his experience and acumen to identify areas of review and study particular areas of weakness to be overcome, strength to be exploited and risk to be properly covered. मतलब मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है ना वो अपने एक्सपीरियंस के बेस में चेकलिस्ट बना लेता है कि जब हम जिस भी डिपार्टमेंट का या जिस भी डिवीजन का हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या क्या हम लोग चेक करेंगे उसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट या चेक पॉइंट्स बोल लीजिए आप. ठीक है, कि क्या क्या चीजें चेक करनी है, हम चेक करते हैं कि हाँ ये पॉइंट हो गया ओके, 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 ये पॉइंट हो गया ओके. तो हम अगर सभी चेक को कर लेते हैं वहां पर बता देते हैं भाई ये हमारी कमियां थी, ये अच्छे पॉइंट्स है, तो यही एक तरीके का मैनेजमेंट ऑडिट होता है. मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम में हम देख लेते हैं रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड प्लान. जो जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम में हम देख लेते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनकी प्लानिंग क्या है. स्टडी ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज क्या प्रैक्टिसेस हैं अपने प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिटिकल रिव्यू देखेंगे क्या कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं. स्टडी ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, देखना पड़ेगा कि जो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं क्या वो अप टू डेट है या नहीं है, टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस को वो अडॉप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और जब जिस डिपार्टमेंट को डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए क्या वो हमारा सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा. फिफ्थ पॉइंट अपना इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेशन. उसके बाद है सिक्स पॉइंट स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल. जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मटेरियल की वेस्ट कम करें, मशीन का सही से इस्तेमाल करें, मैन का सही से इस्तेमाल करें, उसको अच्छे से रेमुनरेशन दे, मटेरियल की वेस्टेज कम कर सके, फंड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें. एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी मैनेजमेंट का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन, हर एक एक्टिविटी पर.
ठीक है। उसके बाद मेंटेन सुटेबल मॉनिटरिंग सिस्टम थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं पर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। चेक ऑन एडियरेंस टू द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है वो हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Above all, review the efficiency of manpower handling, which ultimately result in the organization success। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट रोल भी होता है कि आप मैनेज जो मैन पावर है, यानी जो लेबर काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, उनका सही से ध्यान रखे और उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे जो भी चेंजेस आ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑडिटर, ध्यान रखना मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं कि वो सीएस, सीएस और सीएमए होना चाहिए, बट ये माना जाता है कि उसको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। A management auditor is expected to other offer special skill and expertise to his client. He therefore has a special responsibility to exercise special care in performance of his duties to ensure positive response to his opinion to motivate action thereon. A management auditor should be competent in the exercise of the audit function and formulation of his opinion based on such audit. He should be a man of independent thinking. ओके, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। एक चेकलिस्ट बनाएगा, उनके बेसिस पर जो भी है मैनेजमेंट ऑडिट को इंप्लीमेंट करवाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर के, कहना ना क्वालिफिकेशन का सिंपल सा ये कि उसको भाई अकाउंटेंसी की, स्टैटिस्टिक्स की, इंजीनियरिंग की, मार्केटिंग की और एडमिन की नॉलेज होनी चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि सभी की नॉलेज ना हो, एक दो चीजों की फील्ड की नॉलेज भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो रिमेनिंग फील्ड की नॉलेज उसके टीम के बंदों को तो कम से कम होनी चाहिए। उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज हो, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो, इंजीनियरिंग की हो, मार्केटिंग की हो, एडमिन की हो, ये सब चीजें तो चाहिए, लेकिन अगर एक दो भी चलेगा क्योंकि तो माना जाता है कि हर एक बंदे के अंदर हर एक स्किल होना असंभव है। अब उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू ग्रास्प द बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे और उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे इसके ऊपर भी वो काम करना चाहिए। जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेशनलाइज्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, यानी जर्नल्स को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस का नेचर क्या है, पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एबिलिटी टू डिटरमाइन और असिस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखना पड़ेगा कि भाई वो जो मैनेजमेंट ऑडिट काम कर रहा है और कि कहाँ तक उसकी जो मैनेजमेंट ऑडिट सफल हो रही है, अगर अभी भी उसमें कोई चेंजेस चाहिए तो उसको चेंज करने चाहिए। नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी काम को बंटवारा करना उसको आना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना मैनेजमेंट ऑडिट अगर वो कर रहा है तो काम को थोड़े थोड़े हिस्सों में टीम के लोगों के बीच बांट दे। उसको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, फ्लो चार्ट, फ्लो ऑफ वर्क एनालिसिस, वर्क शेड्यूल, यूज ऑफ कंप्यूटर। नहीं आता तो सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके समझ जाता है। उसको स्टैटिस्टिक्स टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर नॉलेज नहीं है किसी एक दो फील्ड की तो धीरे धीरे करके वो सीख सकता है। थोड़ा बहुत कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, फीमा, एमआरटीपी, अदर इकोनॉमिक लेजिस्लेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग वेरियस रिपोर्ट फॉर सबमिशन टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द टॉप मैनेजमेंट, यानी इसको रिपोर्ट निकालनी आनी चाहिए, नहीं भी निकालनी आनी चाहिए तो सीख लेगा अपने टीम मेंबर से, ताकि अगर कभी टॉप मैनेजमेंट मांगे तो उसको वो सबमिट कर सकता है। टैक्टफुल, चतुराई होनी चाहिए उसके अंदर, किस तरीके से काम को निकलवाना है। प्रिजर्वेंस, दृढ़ता होनी चाहिए। प्लीजिंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी, यानी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो भी चेंजेस आए उसको चेंजेस को वो जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर ले। वो ये ऑडिट चेकलिस्ट में सिंपल सी बात है कि क्या नाम उसका वो प्लानिंग क्या है उसकी, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बंदों की हायरिंग करेगा, स्टाफिंग कराएगा, जो अदर टीम है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करवाएगा, उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेगा, नई नई चीजों को इनोवेट करेगा। चेकलिस्ट का मतलब कि जो मैनेजमेंट ऑडिट के किस किस से ये वाला मतलब एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि ये काम अगर हमने पूरा कर लिया तो माना जाएगा हमने मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट कर लिया। तो वो चेकलिस्ट होती है कि ये स्टेप हमें पूरा करने हैं, ये काम हमें पूरा करना है। MAR, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। इट इज द इंपॉर्टेंस टू प्रिपेयर अ गुड MAR। एक मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को बनाने के लिए अ गुड MAR कैन मोटिवेट द मैनेजमेंट एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्टिनेंस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ब्रीविटी, टाइमलीनेस, मोटिवेटिंग और सिंपल सी बात है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक संक्षिप्त में होना चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइमली बना, मतलब जो भी एक टाइम लिमिट है, एक टाइम डोमेन के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो अपने आपके जो मैनेजमेंट ऑडिट में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम।
और फॉर्मेटिंग का मतलब कि फॉर्मेटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ सके। अब कुछ स्पेशल जो है कुछ स्पेशल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट है वो पढ़ लेते हैं हम। रिपोर्ट फॉर बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शेड्यूल री इंपॉर्टेंट टू द, सिंपल सी बात है, अगर जो बैंक एंड क्रेडिटर जो है भाई वो अपने मान लीजिए कि बैंक और जो क्रेडिटर्स हैं अगर वो अगर ऑडिट रिपोर्ट मांग रहे हैं तो उनको उनके हिसाब से जो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोवाइड कर दें। Form and content of the financial statement and schedule re-imported to the lender, but explanatory notes to the statement and schedule are perhaps more important to them. जो भी उनको शेड्यूल चाहिए वो शेड्यूल्स प्रोवाइड कर दें। दे रिक्वायर एक्यूरेसी इन रिपोर्ट एंड कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक्यूरेसी होनी चाहिए जो भी रिपोर्ट वो जनरेट कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं। which should be properly verified or certified, properly verified or certified होने चाहिए। Bankers are more oriented towards security due to their long-term expectation of debt servicing by the business। ओके, बैंकर को जो है खुद बैंकर को भी जो अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी, ओके ना, क्योंकि बैंक को पैसा देना पड़ रहा है। रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई शेयर होल्डर्स ये देखना चाहता है भाई कि उसको जो है रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, तो जो भी शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी वो। एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज देखता है भाई कि जो है उसको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या किस तरीके से सैलरी हर महीने बढ़ाई, मतलब हर साल बढ़ाई जाती है, क्या उसको ग्रोथ रेट होता है, परसेंटेज होता है, हाइक परसेंटेज होता है। रिपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस, द फॉर्म ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट इज द सेम फॉर अ लार्ज और अ टाइनी प्राइवेट कंपनी। However, the management auditor should design his report in a very simple way as the report for small business। इस तरीके से रिपोर्ट बनानी चाहिए कि कोई भी आराम से समझ ले, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो बिग बिजनेस हो। A great deal of reporting for small business is subjective due to lack of adequate data, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के पास इतना ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते, इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं होते, इतने ज्यादा डेटा नहीं होता मेंटेन करने के लिए। दिस पॉजेस प्रॉब्लम इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग डेटा। सजेशन इन द रिपोर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रॉपर अप्रेजल ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैनेजमेंट ऑडिटर जो बताएगा कि क्या बेनिफिट, क्या कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए स्मॉल बिजनेसमैन को। ये दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सिंपल था, मैनेजमेंट ऑडिट वॉलंटरी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहती है तो मैनेजमेंट ऑडिट को करवाना चाहिए। ज्यादातर दोस्तों ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट ऑडिट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत ज्यादा मशीन मटेरियल का यूज होता है। तो वो कोई भी चूक या कोई भी कमी नहीं करना चाहते अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं। मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट ये कि उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, टैक्टिक मतलब टैक्टफुलनेस होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए उसके अंदर, और एक अच्छा टीम मेंबर होना चाहिए, यानी अपनी टीम को किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कराएगा। तो ये दोस्तों हमारा बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट हमारा चैप्टर था। एक बार एक दो बार आप वीडियोस को देखना चाहें देख सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक दोबारा करवाना है तो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमने किया था अपना बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, स्टडी नोट नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया स्टडी नोट नंबर हम करेंगे। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। सो बाय गाइस।